अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ओहम्स लॉ। ठीक है, ओहम्स लॉ में हम वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन को डिस्कस करेंगे कि ये कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। और सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इनके दरमियान रिलेशन को फाइंड आउट किया उसका नाम जो है ओहम था, जॉर्ज ओहम था, इसीलिए उसी के नाम पे इसका लॉ जो है वो ओहम्स लॉ बनाया गया। ठीक है, इसमें हम 3 वेरिएबल को जो है वो डिस्कस करेंगे, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बारे में आप ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं, फिर भी उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा मज़ीद क्लियर करने के लिए कि आपको समझ आ जाए कि करंट जो है वो क्या है और वोल्टेज जो है वो क्या है, हम एक सिंपल जो है वो एग्जांपल से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें ये वाली जो वाटर फ़्लो जो है हम इसको रिलेट करेंगे चार्जेस के फ़्लो के साथ। ठीक है, ये एक पाइप है जिसमें वाटर जो है वो फ़्लो कर रहा है और ये एक पंप है जो पानी को जो है वो फ़्लो करने में मदद दे रहा है। ठीक है, पंप चलेगा तो पानी जो है वो ऊपर से फिर इस तरह से नीचे आएगा, अगेन पंप के ज़रिए जो है वो इस तरह से। ठीक है, अब ये देखें कि इसमें ये जो हाइट का डिफरेंस है, ठीक है, ये देखें हाइट का डिफरेंस है, तो इसका मतलब है अगर पानी जो है वो यहाँ पे हो और पंप जो है ना चले तो खुद ब खुद पानी जो है वो इस यहाँ पे नहीं पहुँच सकता। ठीक है, यहाँ पे पहुँच जाएगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है क्योंकि दोनों के दरमियान हाइट का डिफरेंस है। अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, तो वो नीचे आ जाएगा। लेकिन लो से दोबारा हाई तक जो है वो इसको जाने के लिए इस पंप को जो है वो वर्क करना पड़ेगा। ये पंप चलता रहेगा तो पानी जो है वो ऊपर से नीचे से ऊपर जाता रहेगा और इस तरह से जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, अब और यहाँ से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाइप को थोड़ा-सा ऐसे जैसे आप मरोड़ दें या पाइप के अंदर कोई चीज़ रख दें ताकि पानी के फ़्लो में थोड़ा-सा प्रॉब्लम जो है वो पेश आए, तो वो चीज़ जो है वो वहाँ पे क्या होगी, कोई रुकावट होगी, कोई ऑब्स्टैकल होगी जो फ़्लो को जो है यानी स्मूथली फ़्लो होने से रोकेगी। ठीक है, इस एग्ज़ाम्पल से हम रिलेट करते हैं अपनी जो हमारा इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसको। ठीक है, देखिए ये वाली जो है पाइप है, इसकी जगह ये वाली जो हमने वायर्स लगाई हुई हैं और ये जो पंप है, वाटर पंप है, इसकी जगह हमने बैटरी लगा दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड है और ये वाली जो है वो नेगेटिव साइड है। ठीक है, और ये वाला जो वोल्टेज का डिफरेंस हो गया, जैसे यहाँ पे हाइट का ऐसे डिफरेंस है, ये वाला ग्राउंड लेवल है, ये हाइट है, तो वहाँ पे हो गया वोल्टेज का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे भी आपको पता है कि डिफरेंस होगा तो पानी जो है वो ऐसे फ्लो करेगा। अगर पूरे का पूरा पाइप ऐसे हॉरिजेंटली है तो पानी कैसे जो है वो फ्लो कर सकेगा। अब इस केस में जो काम जो है वो वाटर को ऊपर लेके जाने के लिए पंप कर रहा था, वो चार्जेस को इस लो लेवल से हाई लेवल तक लेके जाने के लिए क्या करेगी, बैटरी। ठीक है, यानी बैटरी जो है वो देखें नेगेटिव जो है वो लो पोटेंशियल होता है और पॉजिटिव जो है वो हाई पोटेंशियल होता है। तो बैटरी जो है वो चार्जेस को इस तरह से मूव करवाने के लिए जो है वो वर्क करेगी। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा था पाइप में और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं वायर्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमने ऐसे जिगजैग पाथ बनाया है, ये पाथ जो है वो यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहा है, रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, इस जिगजैग पाथ की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐसे स्ट्रेट वायर में मूव नहीं कर सकेंगे, बल्कि थोड़ा सा उन्हें फ़्लो में जो है वो मसला पेश आएगा और वो मसला जो है वो एक्चुअली ऑब्स्टैकल है या रुकावट है, जिसको कि हम रेजिस्टेंस का जो है वो नाम देते हैं। ठीक है, इसी तरह से अ, ये वाला जो आप कह सकते हैं कि पंप तेज़ तेज़ चलेगा तो पानी जो है वो जल्दी जल्दी फ़्लो करेगा, तेज़ी से फ़्लो करेगा। इसी तरह से बैटरी जो है उसकी वोल्टेज अगर हम बढ़ा देंगे, ज़्यादा जो है वो वर्क करेगी तो वो ज़्यादा करंट जो है वो यहाँ पे फ़्लो करेगा। ठीक है, इससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया जो है वो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रिलेशन है उसके बारे में हो गया होगा। इसको मज़ीद समझने के लिए हम कंडक्टर की एग्जांपल लेते हैं, जो कि पहले भी हम इस कंडक्टर की एग्जांपल से जो है वो आपको समझा चुके हैं। ठीक है, ये कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन एज ए चार्ज कैरियर के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे इसको हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया। जैसे ही हमने एक बैटरी के साथ जोड़ा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो गया, एक तरफ लोएस्ट एक तरफ हाईएस्ट, तो चार्जेस जो है उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि इलेक्ट्रॉन जो है उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, बैटरी यहाँ पे पहुँचेंगे, फिर बैटरी उन पे वर्क करेगी, फिर वो यहाँ पे जाएंगे, अगेन यहाँ पे आएंगे, इस तरह से बैटरी वर्क करती रहेगी और चार्जेस जो है उनका फ़्लो जो है वो स्मूथ जो है वो फ़्लो मतलब करते रहेंगे। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है वो कंडक्ट कर रहा है या उसमें करंट है, ठीक है। अब ये देखें कि अगर हम इसी कंडक्टर के लिए जिसकी यानी डायमेंशन या लेंथ एरिया सब कुछ सेम है, मटेरियल भी वही है, तो हम यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ा दें, ठीक है। वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, वो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो चार्जेस पे जो लगने वाली फोर्स है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। हम कहते हैं कि करंट जो है वो हम कैसे उसको डिफ़ाइन करते हैं। हम कहते हैं कि अगर ये वाला जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसमें से 1 सेकंड में या टाइम टी में जितने चार्जेस जो हैं वो पास कर रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करके आगे जा रहे हैं, वो करंट है, ठीक है। देखिए, अगर कम फोर्स लगेगी, जब वोल्टेज कम थी तो इलेक्ट्रिक जो ये जो फील्ड थी ये भी कम थी और जो लगने वाली फोर्स थी वो भी कम थी, ठीक है। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजरने वाले जो चार्ज कैरियर थे वो भी कम थे और करंट जो है उसकी वैल्यू भी कम थी, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ा देंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे, ये वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुई हुई है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक, वो बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ेगी तो चार्जेस पे लगने वाली फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा तेज़ी से जो है वो और ज़्यादा चार्ज जो है वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजरेंगे और इस तरह से करंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि करंट जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है वोल्टेज पे। अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। अब हम ओहम्स लॉ को जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल प्रोवाइडेड potential difference across the ends of the conductor provided the physical state such as temperature of the conductor remains same, ठीक है। या हम इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज है या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। आप वोल्टेज डबल कर देंगे, करंट भी डबल हो जाएगा। आप वोल्टेज को हाफ कर देंगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी वाले साइन को आप दरमियान में से हटा के बराबर का साइन लिखते हैं तो यहाँ पे आता है R, जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको मैंने शुरू में आपको एक ये वैल्यू रेजिस्टेंस के बारे में जो है वो बताया था। रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है उसकी जगह पे हमने इसको लगाया है। इसका मतलब है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको आप रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कह सकते हैं। और हम इसको डिफ़ाइन ऐसे कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है करंट के या जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाथ में या उसके फ़्लो में आने वाली कोई भी रुकावट है, ठीक है, कोई भी रुकावट है उसको जो है वो हम रेजिस्टेंस का जो है वो नाम देते हैं, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट जो है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द कंडक्टर पे, ठीक है। आप जब कंडक्टर को बदल देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बदल जाएगी। यानी एक दफ़ा आपने जब मटेरियल लगाया तो कुछ और था, कॉपर था, दूसरी दफ़ा लगा दिया तो कुछ और है, आयरन है, तो ज़ाहिर सी बात है दोनों जो है वो चाहे सेम लेंथ के हैं या सेम जो उनकी बाकी डायमेंशंस ठीक हैं, लेकिन अगर वो मटेरियल सेम नहीं है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बदल जाएगी। दूसरा ये डिपेंड करती है डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर पे, ठीक है। दो कंडक्टर जो हैं वो सेम मटेरियल के हैं, ठीक है, लेकिन अगर दोनों की लेंथ या एरिया जो है वो आप बदल देते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो बदल जाएगी। इट मीन्स के रेजिस्टेंस जो है ये डिपेंड करती है कंडक्टर की डायमेंशन पे, मतलब लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन जो है जिसको ओहम्स लॉ में भी हमने पढ़ा वो है फिज़िकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट का मतलब ये है कि अगर एक ख़ास हद तक जो है वो आप वोल्टेज भी बढ़ाते हैं और साथ साथ करंट जो है वो भी बढ़ता है, तो अगर किसी भी जो हमारा कंडक्टर है उसके टेम्परेचर पे अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो हम ये कह सकते हैं कि V इज़ इक्वल टू आई आर, यानी तब हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है कि वो चीज़ जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। यानी दोनों की वैल्यू में V और I की वैल्यू में फ़र्क पड़ रहा है, V को बढ़ा रहे हैं तो साथ I बढ़ रहा है, लेकिन
देखें, आप v को बढ़ा रहे हैं, साथ i बढ़ रहा है, तो r की वैल्यू तो कांस्टेंट हुई। और अगर आप v को कम कर रहे हैं, साथ i भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब है r की वैल्यू कांस्टेंट हुई। लेकिन अगर ये कोई भी हमारे जो करंट के बढ़ने के साथ, वोल्टेज बढ़ने के साथ, अगर हमारे कंडक्टर की फिज़िकल जो उसका कोई सिचुएशन है, मतलब टेम्परेचर वगैरह, उसमें अगर चेंज आ जाती है, तो फिर ये रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, यानी ये लॉ उस वक्त तक वैलिड है जब तक उसकी जो फिज़िकल कंडीशन जैसा कि टेम्परेचर है उसमें तब्दीली जो है वो नहीं आ जाती। ठीक है, वैसे भी हम ये नहीं कह सकते कि हम जितनी मर्जी वोल्टेज को बढ़ाई जाए, साथ करंट जो है वो बढ़ता जाएगा। ये एक ख़ास लिमिट तक है कि आप वोल्टेज को बढ़ाएं और करंट जो है वो साथ बढ़ता जाएगा। एक ख़ास लिमिट के बाद जो है वो आप वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो करंट जो है वो नहीं, उस पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो हम फिर नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी यूनिट की तरफ कि इसकी यूनिट क्या है। देखें, ओहम्स लॉ में 3 पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं, वी, आई एंड आर। वी की जो यूनिट है वो वोल्ट है और आई की जो यूनिट है ये एम्पेयर है। तो वोल्ट पर एम्पेयर जो है ये किसके बराबर होता है? रेजिस्टेंस के बराबर। और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओहम, जो कि ओहम्स लॉ जो है वो जिसके मतलब है नाम पे है तो ओहम। ठीक है, और इसको हम ये ओमेगा के साइन से भी रिप्लेस करते हैं, ओमेगा के साइन से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। एक ओहम, किसी भी कंडक्टर की एक ओहम रेजिस्टेंस कब होगी? जब उसके एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 1 वोल्ट का हो और उसमें से गुजरने वाला करंट जो है वो 1 एम्पेयर का हो, तो उस वक़्त उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओहम की होगी। रेजिस्टेंस पे हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उस पे हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रेजिस्टेंस जो है वो ये जो डायमेंशंस या फिज़िकल स्टेट पे डिपेंड जो है वो करती है। मज़ीद हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में, हम उस इस टॉपिक पे हम फिर बाद में इस पे डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ डिवाइसेस की बात करते हैं जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं और कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती। तो जो डिवाइसेस या जो कंडक्टर ओहम लॉ को ओबे करते हैं वो कहलाते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। ठीक है, यानी V इज़ इक्वल टू आई आर। इसका मतलब ये होता है कि R जो है वो कांस्टेंट रहे और V के बढ़ने के साथ साथ करंट जो है वो उसमें भी इजाफा हो और R जो है वो कांस्टेंट रहे। जो कंडक्टर इसको ओबे करता है वो कहलाता है ओहमिक कंडक्टर। मतलब इससे हम ये नहीं मतलब कह सकते कि जो भी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और वोल्टेज हम उसको दे रहे हैं जी वो सारा ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। नहीं, तमाम कंडक्टर्स जो हैं वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, बल्कि कुछ कंडक्टर जो है वो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। तो जो ओबे करते हैं वो कहलाते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नॉन ओहमिक। नॉन ओहमिक का मतलब है ऐसे कंडक्टर जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। मतलब वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट जो है वो इंक्रीज़ नहीं करता, या अगर करंट इंक्रीज़ करता है तो फिर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अगर नहीं रहती तो इसका मतलब है ऐसे कंडक्टर्स जो हैं वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते और इनको कहा जाता है नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल्स हैं ये फिलामेंट बल्ब है। ठीक है, क्योंकि ये जो फिलामेंट बल्ब होते हैं जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट जो है वो लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा कि हमने पहले भी बात की थी कि करंट के गुजरने के साथ साथ जो है वो ये हीट अप हो जाते हैं। ठीक है, तो हीट अप होने का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो कंडक्टर की जो फिजिकल स्टेट है उसमें तो तब्दीली आ गई और इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि टंगस्टन ये जो फिलामेंट बल्ब होते हैं ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करते। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि ये बल्ब जो है वो क्यों ओहमिक जो है वो डिवाइसेस नहीं होते, नॉन ओहमिक डिवाइसेस होते हैं। और दूसरे होते हैं सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर जो हैं इन पे भी हम मज़ीद आगे हमारे चैप्टर्स हैं उन पे हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। सेमी कंडक्टर्स जो हैं ये भी ओहम लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, अब हम एक ग्राफ जो है वो बनाते हैं, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हम उससे शो करते हैं कि ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस जो हैं वो उनका ग्राफ जो है वो किस तरह का होता है। ठीक है,
तो ग्राफ के लिए हम जो है वो वैल्यूज़ जो है वो लेते हैं। जैसे हम सर्किट है तो हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं ताकि वोल्टेज को मेजर कर सके कि कितनी कितनी हम बढ़ा रहे हैं, और साथ जो है वो हम एक एम मीटर लगा देते हैं। वो करंट को जो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे साथ करंट में जो है वो तब्दीली आएगी, तो वो हम उसकी वैल्यूज़ जो है वो नोट करते जाएंगे, और फिर हम वी और आई के दरमियान जो है वो ग्राफ ड्रा करेंगे। वी को हम लेंगे एक्स एक्सिस पे, आई को हम लेंगे वाई एक्सिस पे। तो दोनों के दरमियान अगर स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन जो है वो दोनों के लीनियर रिलेशनशिप को शो करती है। मतलब v बढ़ रहा है तो साथ i भी जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि v इज़ इक्वल टू आई आर, और ये जो स्ट्रेट लाइन है i और v के दरमियान ये शो करती है ओहमिक जो मटेरियल हैं उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है, उसके बाद अगर हम जो है वो अगर हमारा ग्राफ जो है वो इस तरह का आए कि वो स्ट्रेट लाइन ना हो बल्कि स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा डेविएट कर जाए, इसका मतलब ये है कि आई और वी के दरमियान जो है वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। मतलब ये दोनों साथ साथ जो है वो नहीं बढ़ रहे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जिस डिवाइस का ग्राफ होगा वो डिवाइस जो है वो नॉन ओहमिक होगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास है जो हमारे पास सेमीकंडक्टर की हमने बात की थी कि उनका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। यहाँ पे V है और इस साइड पे जो है वो I है, तो उनका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का होता है, ये कुछ कर्व टाइप का होता है, जो कि ये शो करता है कि ये इनके दरमियान भी, यहाँ पे भी इन डिवाइसेस में भी V और I के दरमियान जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं बनती या लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये डिवाइसेस भी ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती। ठीक है, उम्मीद है इस लेक्चर से आपको ओहम्स लॉ जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो आप फिर जो है वो पूछ सकते हैं कि आपको कोई चीज़ अगर इसमें से क्लियर नहीं हुई तो। ठीक है।